ओम शांति। 8 फरवरी 24। यह है रूहानी बाप, टीचर और गुरु। शिव बाबा क्या है? रूहानी बाप भी है, उसमें जिस्म का कोई रोल नहीं है। पढ़ाई भी कैसे ही पढ़ाते हैं, शरीर को आत्मा को, आत्मा को। और सदगति किसकी करते हैं? शरीर की, आत्मा की। आत्मा की सदगति होगी तो शरीर की भी, लेकिन भगवान किसके लिए है? आत्माओं के लिए। तो सबसे पहले क्या है? बाप। बाप ने क्या किया? कौन सी नोंद कर दी? बाप किस लिए आता है? हाँ, बच्चों के लिए। 800 करोड़ भी तो बच्चे ही हैं, लेकिन खास जो बच्चे हैं उनको आया किस लिए हैं? वर्षा देने के लिए। क्या वर्षा दिया? 21 जन्म की जीवन मुक्ति। ये किसका पार्ट है? ये बाप का पार्ट है। कितने जन्म की? 21 जन्म। कितनों को मिली 21 जन्म की? कितनों को मिलती है 21 जन्म की जीवन मुक्ति? 9 लाख आत्माओं को। इनको कहेंगे भगवान का वर्षा पाया। अगर 83 जन्म है तो भगवान का पूरा वर्षा नहीं है। बाप आया है तो 21 जन्म की जीवन मुक्ति माना। और फिर टीचर किस रूप से, किस लिए है? पढ़ाई पढ़ाने के लिए। किस लिए पढ़ाई? राजयोग की पढ़ाई। राजा महाराजा या प्रिंस प्रिंसेस कितने बनते हैं? 16,000। 9 लाख ने पढ़ाई पढ़ी। उन लोग 9 लाख में से 16,000 आत्माएं पास हुई। कैसे हुई? पास। और कहीं अगर थोड़ा बहुत अटक गई तो फिर तीसरा पार्ट कौन सा? तो ले ही जाना है कि तुमने इतना सुंदर संकल्प जो धारण किया था, जब तुम ब्राह्मण बने थे, तुमने आगे देखा ना पीछा देखा। स्वाहा। किसी की परवाह नहीं की, मित्र संबंधियों की परवाह नहीं की, एकदम धारणाओं को हप किया। फिर माया आई तो इधर उधर थोड़ा सा अन्न दोष संग दोष कोई रहा तो फिर माया ने क्या किया? नीचे गिरा दिया, ऊपर उठा दिया। नीचे गिरा दिया। तो फिर बाबा ने किसको बुलाया? बाप ही है। कोई अलग अलग से कोई सतगुरु जी आ रहे हैं डंडा खड़काते हुए हैं। तो फिर लास्ट बाप का पास, सतगति तुम्हारी करनी ही है। जो तुम्हारा बीज डला हुआ है वो अविनाशी है। भगवान के तुम जाओ ना जाओ लेकिन ले ही चलना है। ये शब्द बोला माना। जाओ ना जाओ, कौन नहीं जाना चाहता? कोई ऐसा है जो ना जाना चाहता हो? बिल्कुल। जब हम मायावी दुनिया में चले जाते हैं फिर तो हम स्वीकार कर लेते, ठीक है जो होगा सो देखा जाएगा, ठीक है। लेकिन जाओ ना जाओ, वो तुम्हारा बीज, जो सुंदर बीज तुमने डाल लिया ना, जब बाप ने उसको स्वीकार कर लिया, फिर बाप अपना कर्तव्य करता है। तीसरा पार्ट सत्व। इसलिए कहते हैं बाप बाप भी है, बाप टीचर भी है, बाप सतगुरु भी है। यह तो बच्चे अच्छी रीति समझ गए हैं कि दुनिया इन बातों को नहीं जानती। भगवान का आना और बच्चों के लिए अपना कर्तव्य करना ये दुनिया के बस का काम नहीं है। समझ सकें। भल सन्यासी कहते हैं शिवोहम। क्या कहा? शिवोहम माना, अरे हाँ, स्वयं ही भगवान आत्मा सो परमात्मा कह दिया, शिवोहम कह दिया। तो ऐसे तो भी ऐसे नहीं कहेंगे हम बाप टीचर गुरु हैं। वह सिर्फ कहते हैं शिवोहम तत्वम। जैसा वो शिव है वैसे ही हम निराकारी स्टेज धारण करते। तत्वम, हम भी शिव का रूप बनते हैं। परमात्मा सर्वव्यापी है तो हर एक बाप टीचर गुरु हो गए। अगर भगवान सर्वव्यापी है, ये बहुत बड़ी भूल हो गई। ऐसे तो कोई समझते भी नहीं। मनुष्य अपने को भगवान परमात्मा कहलाएं, यह तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। कहाँ आत्मा इतने स्वच्छ, कहाँ एकदम तुच्छ, और वो अपने को भगवान कहलाए। तो भगवान की महिमा को क्या किया इन्होंने? बड़ा किया या तुच्छ कर दिया? बच्चों को जो बाप समझाते हैं वह तो बुद्धि में धारण होता है ना। उस पढ़ाई में कितनी सब्जेक्ट होती हैं? ऐसे नहीं सब सब्जेक्ट स्टूडेंट की बुद्धि में रहती हैं। यहाँ जो बाप पढ़ाते हैं
वह 1 सेकंड में बच्चों की बुद्धि में आ जाता है। तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य का अंत का ज्ञान सुनाते हो। भगवान आते क्या बताते हैं? सृष्टि के आदि मध्य का अंत का ज्ञान। तुम ही त्रिकालदर्शी व स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। त्रिकालदर्शी बने तो क्या जाना? हाँ, ये शूटिंग पीरियड का और तुमने सूक्ष्मता से जान लिया कि शूटिंग पीरियड में अभी कल्प की शूटिंग ब्राह्मणों की दुनिया में कैसे घूमेगी, कैसे अभी चारों अवस्थाओं से ब्राह्मण जाएंगे। तो क्या हो गए तुम? ज्ञान की और सूक्ष्मता आ गई, तीसरा नेत्र तुम्हारा और सूक्ष्म हो गया, और स्वदर्शन चक्रधारी अपना साक्षात्कार होता है। अपनी जो भी तुम्हारी रूपरेखा, जैसे जैसे तुम सूक्ष्म बनते जाओगे वैसे वैसे तुमको अपना मन बुद्धि में साक्षात्कार होगा नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं तो ये पढ़ाई कोई काम की नहीं। उस जिस्मानी पढ़ाई में सब्जेक्ट बिल्कुल अलग। तुम सिद्ध कर समझाते हो सर्व का सदगति दाता वह एक ही बाप है। सर्व का सदगति दाता, ऐसे नहीं केवल ब्रह्मा कुमार कुमारियों का, 800 करोड़ आत्माएं और जितनी भी आत्माएं होंगी सबका सदगति दाता वो एक ही बाप है। सभी आत्माएं परमात्मा को याद करते हैं, कहते हैं ओ गॉडफादर, तो जरूर बाप से वर्षा मिलता होगा ना। क्या कहा उन्होंने? हे शिव बाबा ने कहा, क्या कहा? ओ गॉडफादर। तो किससे वर्षा मिलता होगा? कब लिया उन्होंने वर्षा? कितने जन्म का लिया? ओ गॉडफादर। आते कब हैं वो? क्रिश्चियंस कब आए? उन्हें आधे के बाद ही आई ना। तो जरूर अंत समय में वो भी क्या कहेंगे? गॉड फादर से उनको भी वर्षा मिलेगा, मुक्ति, जीवन मुक्ति। अगर 1 या 2 जन्म भी लास्ट में कोई आत्मा लेती है तो उसको भी वर्षा कहां से मिलेगा? उसके वर्षे की नोंद संगम युग पे हो जाती है। वह वर्षा खोने से दुख में आ जाते हैं। यह सुख दुख का खेल है। क्या भगवान क्या देने आए हैं? सुख। और माया क्या देती है? रावण, दुख। तो ये सुख दुख का खेल है। हम भी अब कहां जा रहे हैं? उल्टी सीढ़ी चढ़ रहे हैं। तो एकदम से बन जाते हैं क्या? संपूर्ण सुख तुम बन जाओ सुखों के सागर, ऐसा जमदे जामदे नहीं होता। सबसे बड़ी युद्ध किसमें है? सबसे बड़ी युद्ध कौन सी सब्जेक्ट में है? याद की यात्रा में असली तुम्हारी युद्ध है। इस समय सभी पतित दुखी हैं। अभी दुख बढ़ेगा, कम होगा। ब्राह्मणों की दुनिया का ही पूरा प्रभाव 800 करोड़ के ऊपर पड़ने जा रहा है, क्योंकि भगवान उनको निकालेगा। अगर हैं अपने ही हिसाब किताब हैं, ब्राह्मण बनने के बाद ही उनके हिसाब किताब बने हैं, 63-64 जन्म के नहीं। अभी भगवान को उन सब का कल्याण करना है। उनमें जो बीज जो समाया है, भगवान को अपना बनाया है, तो अभी उनके लिए अगर थोड़ा बहुत सुख दुख का है, सबकी अपनी अपनी शूटिंग है, उनके साथ साथ पूरे संसार में पतन का आधार, जब पतन होता है तब जाके दुख होता है। अभी पतन भी अति को जाएगा और अति के बाद अंत, और उस पतन में भगवान बच्चों को संभाल लेता है। जब अति में माया का विकराल रूप होने जा रहा होता है तब बाप क्या करते हैं? उसकी क्या ड्यूटी है? अपने बच्चों को थाम ले। तो उस पतन से थामते हैं तो धीरे धीरे बच्चों का दुख बढ़ेगा या सुख बढ़ेगा? भगवान की याद से होता है सुख, और मायावी दुनिया से होता है दुख। तो पवित्र बनने से सुख जरूर मिलता है। सुख का आधार पवित्रता। सुख की दुनिया बाप स्थापन करते हैं। बच्चों को बुद्धि में यह रखना है कि हमको बाप समझाते हैं। नॉलेजफुल एक बाप ही है, वो ज्ञान का सागर है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप ही देते हैं। और सभी धर्म जो स्थापन हुए हैं वह अपने समय पर आएंगे। कब आएंगे? शूटिंग पीरियड में कब आएंगे? और धर्म की बात है तो रटा होना चाहिए। हाँ, ये जो 7 वर्ष हैं ये शूटिंग चलेगी, सत्य और त्रेता, फिर 31 से 37 लास्ट तक वो द्वापर कलयुग की शूटिंग। यह बातें और कोई की बुद्धि में नहीं है। कौन सी दुनिया की बातें हैं ये?
नई दुनिया प्रैक्टिकल होती है या हवा में? प्रैक्टिकल, तो वहां का ज्ञान भी उतना ही सूक्ष्म होता जाएगा। या मोटे रूप का ज्ञान, तुम 84 जन्म लेते हो, सतयुग 1250 वर्ष, त्रेता 1250, ये मोटे रूप का ज्ञान है, सूक्ष्म ज्ञान है। हाँ, भगवान तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं, तुम भविष्य की पूरी रूपरेखा देख सको, नहीं तो हमारा योग कोई काम का नहीं। अगर तुमको मन बुद्धि से ये साक्षात्कार नहीं होते, तुम घंटों भगवान को याद कर रहे हो, तो वो भक्ति मार्ग हो जाएगा ना। क्यों ये साक्षात्कार करवाता है? इसमें बच्चे अपनी सेफ्टी करते हैं। बच्चों को भगवान पहले दिखा देते हैं आने वाला समय, तो अपनी सेफ्टी करते हैं ना। किस आधार से सेफ्टी करते हैं? खूब बाबा को याद करके, बहुत सुंदर धारणाएं करके। तुम बच्चों के लिए बाप ने यह पढ़ाई बिल्कुल सहज रखी है, सिर्फ थोड़ा विस्तार से समझाते हैं। मुझ बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। सहज है पढ़ाई। कौन सी मेन सब्जेक्ट है? याद। और वो भी चलते फिरते, ऐसा नहीं बैठ के आसन लगा रहे हैं 8-8 घंटे का। हर कर्म कर दे, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा। इसी धुन से क्या बनाते हैं तुमको? तमो प्रधान से निकाल के सतो प्रधान बनाते हैं। योग की महिमा बहुत है। क्या? ये है याद का संबंध। भगवान से हमारा बुद्धि योग जुड़ना माना योग। प्राचीन योग भारत का गाया हुआ है, परंतु योग से फायदा क्या था यह किसको भी पता नहीं। योग से क्या फायदा था किसको भी पता नहीं। ये अभी जिस्मानी योग सिखाते हैं, उससे क्या फायदा होता है? शारीरिक फायदा होता है। लेकिन भगवान जब आए थे, किनको पढ़ाई थी? शरीरों को, रूहों को। तो कोई जानते ही नहीं कि भगवान ने ट्रेनिंग किनको दी थी? किनको? आत्मा को। माना अगर तुम्हारी आत्मा सात्विक बन गई, शरीर सात्विक ना बने, हो नहीं सकता। यह है गीता का वही योग जो निराकार भगवान सिखलाते हैं। बाकी जो भी सिखलाते हैं वह मनुष्य हैं। देवताओं के पास तो योग की बात ही नहीं। उनको कोई जरूरत है देवताओं को? कोई खिटपेट नहीं। वहां कोई हॉस्पिटल भी नहीं होता, कोई बीमारी नहीं होती, कोई डॉक्टर्स नहीं है। कहाँ चाहिए संबंध भगवान से? वो दो युग तो कोई दुख शांति है ही नहीं। उसके बाद फिर द्वापर युग आ गया, रावण राज आ गया, और एकदम जब अति हो गई, अब जाके अति का अंत होने जा रहा है, भगवान भी नीचे आ गया। यह हठ योग आदि सब मनुष्य सिखलाते हैं। देवताएं ना सीखते हैं ना सिखलाते हैं। क्या? हठ योग का कोई काम ना देवताएं सीखते हैं ना सिखलाते हैं। दैवी दुनिया में योग की बात ही नहीं। तुम कहीं हठ योगी तो नहीं हो? हठ योगी हो, राजयोगी हो? उठते हो, उठने में मेहनत लगती नहीं लगती? फिर आंखें वांखें धोते हो, फिर घूम घूम के करते हो। हठ योग है या सहज राजयोग है? तुम इसको कर्मों में लाते हो धीरे धीरे। तुम क्या चाहे हमारे संस्कार में आ जाए। जय देवान तुम्हारे संस्कार में है। कितना मुश्किल होता है कर्म करते, फिर भुरकुटी में बैठो, फिर छूट जाओ, फिर भुरकुटी में बैठो। लेकिन ये देहवान निरंतर बना हुआ है। इसलिए तुम हर कर्म करते हुए कोशिश करते ताकि तुम्हारे संस्कार में आ जाए। चाहे खाना खा रहे हो, चाहे नहा रहे हो, चाहे भोजन कर रहे हो, आना जाना कहीं भी, तो कौन सी श्रीमत है तुमको? हर कर्म करते हुए बाप को याद करना। तो हठ योग होते हैं, और यह है सहज राजयोग। देवी दुनिया में योग की कोई बात ही नहीं। क्या? योग किससे लगाना होता है? जब हम पतित बन जाते हैं तो भगवान से योग लगाना होता है। योग से सब पावन बन जाते हैं। वह जरूर यहां बनेंगे। क्या? सोचो, कल्पना करके देखो, कहां संसार किस तरफ जा रहा है। कहां भगवान का कितना गुप्त कार्य चल रहा है, इसको खबर है कानों कान। जबकि दिन रात ढिंढोरा पीट रहे हैं ब्रह्मा कुमारी का, तो भी ये नहीं कहेंगे कि सब जगह मैसेज पहुंच गया। अभी भी गुप्त रूप में भगवान का कार्य चल रहा है। सबको कहां निश्चय है कि भगवान आया हुआ है? बाप आते ही हैं संगम पर नई दुनिया बनाने। क्या? संगम पर नई दुनिया बनाने। ऐसा नहीं कि जब ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी तब नई दुनिया बनेगी।
क्या? संगम पर। वो क्या कहते हैं, अब जब पूरा कलयुग का विनाश हो जाएगा तब फिर नई दुनिया बनेगी। तो मतलब ही क्या रहा भैया, जिनको विनाश हो गया उनको भी तो एक बार देखना है कि यह है भगवान की रचना। विनाश के बाद ही अगर नई दुनिया बननी है तो वो कब देखेंगे? वो तो मिट के बेचारे ऊपर गए परम धाम। तो किसने देखा कि भगवान ने कौन सी सृष्टि रची थी? तो संगम पर ही बाप आकर नई दुनिया बनाते हैं। अभी तुम पुरानी दुनिया से नई दुनिया में बदली हो रहे हो। कहां पे? संगम पर तुम पुरानी दुनिया से धीरे धीरे तुम अपने संस्कारों को परिवर्तन करके कहां जा रहे हो? नई दुनिया है क्या? नई दुनिया की अपनी ही परिभाषा है। वहां संस्कार, रहन सहन, खान पीन कैसा होगा? वहां कोई दुख शांति होगी? हाँ, हो सकती है। नई दुनिया हो दुख शांति हो नहीं सकता। वो नई दुनिया नहीं है। तो भगवान ऐसी रूपरेखा तुमको सिखाते हैं। यह किसको समझाना भी वंडर है। कौन मानेगा तुम्हारी बातें? हाँ, यहां सुख शांति हो? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या कहेंगे वो? वंडर है। यह ब्राह्मण चोटी है। सतयुग और कलयुग के बीच में है ब्राह्मण चोटी। दोनों के बीच में है। कहां? संगम पर खड़ा कर दिया इस ब्राह्मण चोटी को। इस तरफ ब्राह्मण क्या है? कलयुग। और उस तरफ कहां जाना है हमको? सतयुग में। और चोटी के ब्राह्मण, जैसा चोटी का ब्राह्मण वैसी उसकी रचना। इसको ही संगम युग कहा जाता है, जिसमें तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। पुरुषों में क्या बन रहे हो? उत्तम। यह बच्चों की बुद्धि में रहे कि हम पुरुषोत्तम बनते हैं तो सदैव हर्षित रहेंगे। क्या बने नहीं हैं? बुद्धि में रहे क्या बनने जा रहे हैं भविष्य में। अब कोई बच्चे पढ़ाई पढ़ते हैं, MBBS या और कंपटीशन करते हैं, तो उनको नशा रहता है कि अब ये बनना है। और हमको मालूम है हम पुरुषों में उत्तम बनने जा रहे हो, तुम्हारे चेहरे खिले ही ना हो। तो तुमको भी इंतजार है क्या बनेंगे नहीं बनेंगे, माया खा जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। इतना निश्चय बुद्धि होना चाहिए। जो कल है वो हमारी मुट्ठी में है। तो सदैव हर्षित रहेंगे। जितना सर्विस करेंगे उतना हर्षित रहेंगे। जितना तुम दूसरों को बताएंगे, खुशी खुशी से बताते हो, तो उनको लगता है इनको कुछ तो मिला है। कमाई करनी और करानी है। जितना प्रदर्शनी में सर्विस करेंगे तो सुनने वालों को भी सुख मिलेगा। सोचो, जब चैतन्य प्रदर्शनी तैयार होगी तो सुनने वालों को भी तुरंत निश्चय हो जाएगा कि नहीं भगवान आया है। अपना और दूसरों का कल्याण होगा। छोटे सेंटर पर भी मुख्य 5-6 चित्र जरूर चाहिए। कितने? कितना भी छोटा सेंटर हो, लेकिन कम से कम कितने? 5-6 चित्र जरूर चाहिए। वैसे मुख्य चित्र कितने हैं हमारे? 4 में भी, उसमें भी 5 हैं वैसे तो, लेकिन स्थूल रूप में 4 दिखते हैं। और अभी मेन प्रत्यक्षता होगी तब कितने चित्र होंगे? ये तो छोटे सेंटरों के लिए बोला है। छोटे सेंटर के लिए बोला है 6 चित्र। और बड़े सेंटर पे 8 भी होंगे तो बड़े फिर 24 भी होंगे। 12 सूर्यवंशी, वहां चंद्रवंशी नहीं होंगे। कौन नहीं मिलना चाहेगा, कौन नहीं देखना चाहेगा भाई उनको। तो उन पर समझाना सहज है। ये 5-6 चित्र, इन पर समझाना सहज है। कौन कौन से 5-6 चित्र? कितनी रेगड़ी पहनते होंगे आप? 2 चित्रों को तो सर्टिफिकेट दे देते हैं। जो भगवान भगवती है उनको तो नसीब में ही लिखा है। सब थोड़ी भगवान भगवती बन सकते हैं। तो उसके बाद जो देवता बनते हैं नंबर 1 रेगड़ी पहन के बनते हैं, ऐसे बन जाते हैं। प्रैक्टिकल हमारे सामने बनते हैं, ऊपर से उतरे हैं, ऐसे ही ऊपर से उतरे हैं। उन पर समझाना सहज है। सारा दिन सर्विस ही सर्विस। मित्र संबंधियों तरफ कोई भी लागत नहीं होनी चाहिए। क्यों? थोड़ी बहुत लागत हो तो कौन सा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। एक होता है फर्ज, एक होती है लागत। इनमें बहुत अंतर है, हमेशा ध्यान रखना। फर्ज के लिए बाबा कभी मना नहीं करते, लेकिन लागत वो क्या है, एक बीमारी है जो तुमको बाप समान कभी भी बनने नहीं देगी। अगर ज्ञानी तो आत्मा है, वो समझेगी कि लगाव क्या होता है और फर्ज क्या होता है। बहुत अंतर है। लगाव बच्चों को नीचे ले जाता है,
फर्ज तो समय समय पे निभाना होता है, उसके लिए बाबा कभी मना करते हैं? तो बिल्कुल लागत नहीं होनी चाहिए। जो इन आंखों से देख रहे हो उन सब का विनाश होना है। तुम कितनी भी लागत रखो, रिजल्ट क्या निकलने वाली है? इन सब का क्या होना है? विनाश होना है। बाकी जो दिव्य दृष्टि से देखते हो उनकी स्थापना हो रही है। क्या देखा है तुमने? उनकी स्थापना हो रही है, जो दिव्य दृष्टि से दिखाया नहीं दिखाया संदेशियों को, उनकी स्थापना हो रही है। ऐसे अपने से बातें करो तो तुम पक्के हो जाएंगे। बेहद के बाप से मिलने की खुशी होनी चाहिए। कोई राजा के पास जन्म लेता है तो कितना फखुर रहता है, और हमने किसके पास जन्म लिया? राजाओं को बनाने वाला भी जो महाराजा, सोचो। अब कोई फखुर नहीं अपन लोग, ऐसे थोड़ा बहुत अपने ही खुश हो जाते हैं अपनी कहानियां कह के। वाह भाई। तुम बच्चे स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। हर एक अपने लिए मेहनत कर रहे हैं। क्या? दूसरे के लिए नहीं, हर एक अपने लिए मेहनत कर रहे हैं। बाप सिर्फ कहते हैं काम चिता पर बैठ, तुम काले हो गए हो। अब ज्ञान चिता पर बैठो तो गोरे बन जाएंगे। जितना मुरली सुनेंगे, अव्यक्तवाणी सुनेंगे, ज्ञान का मंथन होंगे तो उससे क्या होगा? बुद्धि में यही चिंतन चलता रहे। भल ऑफिस में काम करते रहो, याद करते रहो। ऐसे नहीं, फुर्सत नहीं। सोचो, कोई ऑफिस में काम कर रहा है, भगवान को याद कर रहा है, उसके लिए मुरली में क्या बोला? अचानक चकमक तुम्हारी बुद्धि को खींच लेगा। और तुम्हारा पेन कैसा हो गया जब चकमक ने खींचा? अचानक इतनी गहरी याद उसकी आ गई, बात मत पूछो। तो ये मुरली में बोला। तो सोचो, उन बच्चों को मजबूरी है, उनको तोड़ निभाना है, फर्ज निभाना है। ऑफिस में जा रहे हैं लेकिन अगर याद करते हैं तो चकमक कैसे खींचता है उनको। जितनी फुर्सत मिले रूहानी कमाई करो। कितनी बड़ी कमाई है, कितनी बड़ी है ये कमाई? कितने जन्मों के लिए? 84 जन्मों के लिए। हेल्थ वेल्थ दोनों एक साथ मिलती हैं, ऐसा नहीं क्या केवल हेल्थ ही हेल्थ है, निरोगी कंचन काया। अरे वेल्थ भी तुम्हारी कदमों में, और इतनी वेल्थ तो कोई कल्पना भी ना कर सके। सोचो, वहां प्रजा को भी कोई कमी होगी? कितनी भरपूर होगी वहां की प्रजा भी, सोचो आप। एक कहानी है अर्जुन और भील की। क्या कहानी अर्जुन और भील की? कौन तीखा चला गया? भील अर्जुन से भी तीखा चला गया। क्यों? जाना तो तीखा अर्जुन को चाहिए था। गुरुजी लगे हैं लगातार तीर कमान सिखा ही रहे हैं। चारों तो कोई कमी थी अर्जुन के लिए पढ़ाई के लिए, तो भील तीखा क्यों निकल गया? लगन थी, बाहर रह के उसने जो अर्जुन नहीं कर पाया उसने बाहर रह के करके दिखाया। तो दृढ़ता की बात है। ऐसा नहीं तुमको पढ़ाई पढ़ है तो ही तो अव्वल नंबर। भील एकलव्य, कोई एक बाप अपनी बुद्धि में धारण कर ले, फिर अपना फर्ज भी निभाता रहे, तो अर्जुन से तीखा जा सकता नहीं जा सकता? ऐसे ग्रस्त व्यवहार में रहकर ज्ञान योग में अंदर वालों से भी तीखे जा सकते हैं। ये हैं एकलव्य। कौन से? यहाँ एकलव्य किनको बोला? और जो अंदर रह रहे हैं ये सब क्या हैं? अर्जुन। और जो बाहर हैं मजबूरी है, वो है एकलव्य। माना फर्ज निभाओ लेकिन बुद्धि में किसको याद रखो? एक बाप को। सारा मदार याद पर है, चाहे तुम अर्जुन बन के सेंटर पे रहो, चाहे तुम बाहर रह के फर्ज निभाओ, याद पर मुख्य मदार है। यहां सब बैठ जाएंगे तो सर्विस कैसे करेंगे? बाबा को चिंता हो जाती है। यहां सब बैठ जाएंगे तो सर्विस कैसे करेंगे? रिफ्रेश होकर सर्विस में लग जाना है क्या? इसलिए तैयार कर रहे हैं। ऐसे नहीं तुम वो हठ योगी बनाने के लिए यहाँ भट्टियों में झोंक रहे हैं। हठ योगी बनोगे किस लिए? क्या करोगे आगे चल के? हाँ, चैतन्य प्रदर्शनी, अपने जीवन से दूसरों को प्रेरणा देना, इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। सर्विस का ख्याल रखना चाहिए। बाबा तो प्रदर्शनी में जा ना सके क्योंकि बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। क्यों? वहां क्या तकलीफ हो जाएगी? अरे भाई, क्या पावनी है क्या? अगर बाप दादा इकट्ठे हैं तो पावनी है। चल के वो दादा भी तो चले जाएगा बाप के साथ, नहीं उचक जाएगा बाहर है?
बाप दादा सर्विस में जा नहीं सकते क्योंकि दोनों इकट्ठे हैं। क्यों? कारण चाल बंद हो जाती है या उचक के बाहर हो जाता है कि ये तो पुराने नए नए हैं, इनको कि मैं अब क्या करूंगा तेरे तन में। ऐसा क्यों बोला? ऐसा क्यों नहीं जाते? क्या तकलीफ? बोलो। अरे वो जो है सब अज्ञानी हैं। और तुम वहीं कहो हमारा भगवान है बाबा बाबा, और वो उसको जानते हैं। वो उन्होंने अगर थोड़ा भी ऊंचा कर दिया उनकी तो आफत ही समझो। अरे साधारण रूप में भगवान आया हुआ है, तुम वहीं भी बढ़ाई करोगे ये हमारे भगवान जी, उनकी तो दुर्गति करवा दोगे। इसलिए बाप दादा जाते ही नहीं है। अरे ठीक है यहीं से आशीर्वाद है? तुम बच्चे जाओ सेवा करो। तो बाबा तो प्रदर्शनी में जा ना सके क्योंकि बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। बाप की आत्मा और इनकी आत्मा इकट्ठी है, अलग अलग नहीं है। ये जाएंगे तो उसको भी जाना, वो उसको तो सहन नहीं होगा, हो गए श्रापित। संकल्प चले, संकल्प से ही काम हो जाता है। यह वंडरफुल युगल है। ऐसा युगल कभी देखा? कौन सा? हाँ, ये बन्नी है ब्रह्मा, और ये उसका युगल। इस युगल को तुम बच्चों के सिवाय कोई जान ना सके। ये बन्नी और बन्ना को सिवाय तुम्हारे कोई जान नहीं सकते। और सबसे बड़ा युगल, सबसे पहला युगल इसकी जोड़ी है शास्त्रों में। हाँ, शिव शंकर है। ये है प्रवृत्ति। आपने को युगल भी समझते हैं, फिर भी कहते हैं मैं एक ही बाबा का सकीलदा बच्चा हूं। भोला भाला क्या कहता है? मैं एक ही बाबा का सकीलदा, मेरे से ज्यादा कोई प्यारा है नहीं। किसके? हाँ? इस लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखकर बहुत खुशी होती है। हमारा दूसरा जन्म है, हम गद्दी पे जरूर बैठेंगे। क्या लक्ष्मी नारायण को ये दूसरा जन्म है, हम कहाँ जाके बैठेंगे? गद्दी पे जरूर जाके बैठेंगे। हाँ? वो तो जेब में ही रखते थे। किसका फोटो? नारायण का। हाँ? तो उनका दूसरा जन्म और ब्रह्मा बाबा का दूसरा जन्म प्रैक्टिकल होगा नहीं होगा? तुम भी राजयोग सीख रहे हो, एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। इन्हें तो खुशी है कि मैं बाबा का सकीलदा बच्चा हूं, तुमको हो ना हो। क्या? इन्हें तो पूरी खुशी है कि मैं सकीलदा, अर्थात इतना प्यारा तो कोई हो भी ना सके। फिर भी सदैव याद ठहरती नहीं। सोचो आप, मैं हूं सकीलदा बच्चा, मेरे से जास्ती प्यारा तुम कभी बन ही नहीं सकते, उल्टा लटक जाओ। फिर भी याद निरंतर नहीं ठहरती। सोचो कितना वंडरफुल ड्रामा है। और तरफ ख्यालात चले जाते हैं, ये सेवा करूं वो सेवा करूं। चिट्ठियां लिखते रहते थे, मिनिस्टरों को चिट्ठियां लिखे। कितना, ये भी तो एक नशा था। लेकिन वो याद जो होनी चाहिए था उससे तो बुद्धि खिसक जाती थी ना। ड्रामा का ला नहीं है जो एकदम याद ठहर जाए और कोई ख्याल ना आए, ये ड्रामा का ला नहीं है। प्रैक्टिस करनी पड़े। भले ही सकीलदा हूं लेकिन तो भी प्रैक्टिस दिन रात करनी पड़े और कोई ख्याल ना आए। माया के तूफान याद नहीं करने देते। जानता हूं हमारे लिए बहुत सहज है क्योंकि बाबा की प्रवेशता है। बाबा का नंबर 1 सकीलदा बच्चा हूं। पहले नंबर में राजकुमार बनूंगा, फिर भी याद भूल जाती है। महाराजा नहीं बनूंगा, पहले नंबर में क्या बनूंगा? राजकुमार बनूंगा, फिर भी याद भूल जाती है। अनेक प्रकार के ख्यालात आ जाते हैं। यह है माया। जब इस बाबा को अनुभव हो तब तो तुम बच्चों को समझा सकें। माना सब तरह की माया का ये पहले अनुभव कर लें, फिर तुमको समझा सकें। यह ख्यालात बंद तब होंगे जब कर्मातीत अवस्था होगी। क्या? ये जो भी ख्यालात हैं कब बंद होंगे? जब कर्मातीत अवस्था होगी, आत्मा संपूर्ण बन जाए तो फिर तो यह शरीर रह ना सके। कहाँ चले जाएंगे? है? वो तो मरने के लिए तैयार। कर्मातीत होए, हमारी दीदी दादी सब गई, फिर कर्मातीत होने से मतलब ही क्या? अगर तुमको फिर से गर्भ जेल में जाना है तो इसका बेहद का अर्थ क्या है? तुम संपूर्ण बन जाए तो यह शरीर रह ना सके। ये जो कैसा है, ये तामसी शरीर है, ये रह ना सके। कैसा बनना है इसको? सात्विक बनना है, इसको रिजिग्नेट होना है। ये सड़ा हुआ शरीर नहीं रहेगा।
शिव बाबा तो सदैव प्योर ही प्योर है। तुमको भी कैसा बनाते हैं? तुम्हारी आत्मा के साथ साथ शरीर को कैसा बनाते हैं? हम प्योर। पतित दुनिया और पतित शरीर में आकर पावन बनाने का पार्ट भी इनका ही है। आते कहाँ हैं? पतित दुनिया और शरीर भी कैसा है? पतित दुनिया को क्या बनाएंगे? मां शरीर को पावन नहीं बनाएंगे या छुड़वाएंगे? नहीं, बस छोड़ना ही है ये शरीर। जब पतित शरीर में आके पतित दुनिया में आके पतित दुनिया को भी और पतित शरीर को भी क्या बनाते हैं? रिजिवनेट करते हैं। ड्रामा में बंधायमान है। क्या ड्रामा में क्या है? बंधायमान है। इसको छोड़ के ड्रामा को बिना परिवर्तन किए मैं परम धाम वापस जा नहीं सकता। कितना भाग्यशाली है ड्रामा। भगवान ही ठेका उठा के आया है। तुम पावन बन गए तो फिर नया शरीर चाहिए। तुम पावन बन गए तो हमारा शरीर ये पुराना है नया है? पुराना। तो शरीर भी तुम्हारा अब रिजिवनेट, इसलिए ये शब्द भी मुरली में आया है। तुम्हारी काया कल्पत्रु तुम्हारे शरीर को रिजिवनेट करते हैं। सतयुग में कोई किसी का शरीर रिजिवनेट होगा? वहां तो शरीर ही पावन है। जितने ही बच्चे पैदा होंगे शरीर कैसे होंगे? पावन होंगे। वहां रिजिवनेट कोई बात ही नहीं। तो ये रिजिवनेट शब्द कहाँ के लिए आया मुरली में? यहाँ के लिए। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं। इस तन में इस आत्मा का महत्व है। उनका रखा क्या है? वह तो मुरली चलाकर चले जाते हैं। वह फ्री हैं। कभी कहां चले जाएंगे। कौन कौन? मुरली सुनाई फ्री। कौन? दादा दूदा नहीं बोला। कौन है? बाप कहीं कहां कभी कहां। क्यों? बच्चों के लिए जो सर्विस के लिए प्रवेश करते नहीं करते। ये है मुकर्रर। लेकिन वो जो और बच्चे भी हैं, बाबा ने बताया ना, कोई बच्चा है सामने बहुत शुरूर बुद्धि है, नहीं उतना अच्छे समझा सकता, तो वह प्रवेश होके बहुत अच्छा सुना देते ज्ञान, सामने वाला संतुष्ट हो जाता है। तो कभी कहां चले जाएंगे। बच्चों को भी फील होता है कि यह शिव बाबा मुरली चला रहे हैं। बच्चों के द्वारा भी ऐसी अच्छी अच्छी मुरली चलती है। तुम बच्चे समझते हो हम बाप को मदद करने के लिए इस गॉडली सर्विस पर खड़े हैं। बाप कहते हैं हम भी अपना स्वीट होम छोड़कर आए हैं। कितना प्यारा, इतना प्यारा स्वीट होम छोड़कर किसके लिए आए? तुम्हारी ग्लीच दुनिया में आए। सोचो, वो तुम्हारे घर में आए। तुम्हारा घर कैसा है? ग्लीच है, वो बहुत स्वीट है। कितनी खिटपिट है, कितनी बीमारियां हैं, कैसी गंदगी है। तो सोचो कैसा घर मिलता है भगवान को। कितना स्वीट होम अपना छोड़ा, किसके लिए? कितना बड़ा त्याग है। और तुम थोड़े से त्याग में ही बहुत बड़ा लगता है या छोटा है? ऐसा लगता है मौत ही हुई जा रही है। तुम बच्चे समझते हो हम बाप को मदद करने के लिए गॉडली सर्विस पर खड़े हैं। बाप कहते हैं हम भी अपना स्वीट होम छोड़कर आए हैं। परम धाम अर्थात परे ते परे धाम है मूल वतन। क्या? परम धाम अर्थात परे से परे धाम है मूल वतन। और तुम्हारा ये है स्थूल वतन। और जाना कहाँ है तुमको? वापिस मूल वतन में, जो सृष्टि का मूल है, वहां तुमको भी जाना है। बाकी खेल सारा सृष्टि पर चलता है। तुम जानते हो यह वंडरफुल खेल है। बाकी दुनिया एक है। वो क्या कहते हैं? पता नहीं इतने बड़ा ब्रह्मांड, पता नहीं कितने सूर्य, कितने चांद, कितनी पृथ्वी होंगी। भगवान क्या बता रहा है? बस एक ही सृष्टि है, एक ही दुनिया है। वो लोग चांद पर जाने की कोशिश करते हैं। यह तो साइंस का बल है। साइलेंस के बल से हम जब साइंस पर जीत पाते हैं तब साइंस भी सुखदाई बन जाती है। कब? जब योग बल से, साइलेंस के बल से तुम साइंस को जीतोगे। सोचो कितना बड़ा चैलेंज है, कितना बड़ा चमत्कार है साइंस का। कोई छोटा मोटा चमत्कार दिखा रही है साइंस। सोचो अभी तुम्हारे चमत्कार कैसे होंगे जब पूरी साइलेंस की पावर तुम्हारे अंदर आ जाएगी। तो कितने जबरदस्त चमत्कारी तुम्हारा जीवन बन जाएगा। साइंस भी फेल हो जाएगी। फिर साइंस क्या करेगी? तुम्हारे सामने सरेंडर कर देगी। जैसा तुम कहोगे साइंस वैसा तुम्हारे लिए 100 वर्ष में पूरी तुम्हारी नई दुनिया की तैयारी कर देती है। यहां साइंस सुख भी देती है, दुख भी देती है। वहां तो सुख ही सुख है, दुख का कोई
नाम निशान नहीं, दुख का नाम नहीं। ऐसी बातें सारा दिन बुद्धि में रखनी चाहिए। ये तुम्हारा जो भविष्य है, प्रैक्टिकल भविष्य है, इसका सारा दिन क्या करना चाहिए? चिंतन करना चाहिए। बाबा को कितने ख्यालात रहते हैं, बांधेलियां विष पर कितनी मारें खाती हैं, कोई तो मोहवश फिर फंस पड़ते हैं। निश्चय बुद्धि वाले झट कहेंगे हमको अमृत पीना है, इसमें नष्ट मोह चाहिए। पुरानी दुनिया से दिल उठ जानी चाहिए। ऐसे ही सर्विसेबल दिल पर चढ़ सकते हैं, उनको शरणागति दे सकते हैं। किनको? जो सर्विसेबल हैं, दिल पर चढ़, उनको शरणागति दे सकते हैं। कन्या पति की शरण में जाती है, विष विगर नहीं रखते, फिर बाप को शरण लेना पड़ता है, परंतु एकदम नष्ट मोह चाहिए। पतियों का पति मिला, अब उनसे हम बुद्धि योग की सगाई करते हैं, बस मेरा तो एक दूसरा ना कोई। जैसे कन्या की पति से प्रीत जुट जाती है, यह है आत्मा की प्रीत परमात्मा से। उनसे दुख मिलता है, इनसे सुख मिलता है। जिससे प्रीत जोड़ेंगे वो कैसा बनाएगा? जैसा वो है वैसे ही तुमको बनाएगा। कैसा है वो तुमको नहीं मालूम था पहले, दिक्कत। जिससे तुमने प्रीत जोड़ी है, जैसा है वैसे ही तुमको बनाएगा। कैसा है वो? कितनी बड़ी मुसीबत है। कैसा है वो? ना खाता है ना पीता है। अब भोगता। अब तुमने तो प्रीत जोड़ ली, छोड़ेगा क्या? फांसी लगाएगा क्या? सहज राज हो गया, फांसी वाला योग है ये। कल्पना तो करके देखो, वो सुख का सागर है, आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है भाई। सागर से तुलना हो रही है उसकी, और तुमको वो वैसा बनाना चाहता है, अपनी तरफ खींच रहा है। तुमको उस निराकार स्टेज तरफ ले जाना है। दुनिया को तुम बताओ ये इसमें खाने पीने घूमने फिरने में अल्पकाल का सुख है। असली सुख तो आत्मा के अंदर है, आत्मा बनने में है। तो आत्मा बनना जितना भी ये छोड़ना पड़े, जितना फलारा 63 जन्मों का है, या चुटकी में बन जाते हैं। जितना जितना फलारा छोड़ते जाते हैं 63, उतना उतना तुम आत्मा बन रहे हो। चिंतन से नहीं बन रहे। ध्यान रखना, बुद्धू मत बन जाना। मैं ज्योतिष रूपात हूँ, जो डटते रहो 10-15 साल, बन के दिखाओ जरा। अरे जो तुम्हारा तुमने धारण कर लिया, ये मुखौटा रावण का है, ये है ना, राम का थोड़ी है। जो जो ये संस्कार धारण के, इनको छोड़ना माना आत्मा बनना, चिंतन से नहीं। ये भक्ति मार्ग हो जाएगा। जो जो ये बाधाएं तुम्हारे जीवन में आई हैं, वहां से नीचे ले आई हैं कलयुग के अंत में। अब इनको छोड़ते हुए जाना माना आत्मा बनना। तो सोचो, अब वो तुमको बनाने आया है आप समान, तो धीरे धीरे क्या करेगा? तुमको छुड़वाता है। इसलिए कहते हैं सहज राजयोग। हट का नहीं हो सकता, हट से कोई जा भी नहीं सकता। उनसे दुख मिलता है, इनसे सुख मिलता है। यह है संगम, इसको कोई जानता ही नहीं। क्या? यह है संगम। संगम पर भी एक संगम होता है, जो ब्राह्मणों की दुनिया से कोई छोटे से परिवार में बताया है। वहां से नई सृष्टि की शुरुआत होती है। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। हमको खेवैया अथवा बागवान मिला है, जो हमको फूलों के बगीचे में ले जाते हैं। कहां से निकाल के? हाँ, घर घर में कांटा है ना। वायुमंडल अभी खराब होता जाता है, निकाल के कहाँ ले जा रहे हैं? जहाँ कोई दुख शांति नहीं। स्वभाव संस्कार सबके कैसे हैं? फूल हैं, सुख देते हैं। इस समय सभी मनुष्य कांटे मिसल बन पड़े हैं। भले ही मनन चिंतन किया, भगवान को जाना, संस्कारों का परिवर्तन नहीं है, तो कांटे मिसल बन पड़े हैं। चौथी अवस्था में सबसे बड़ा कांटा है काम का। पहले तुम निर्विकारी फूल थे, धीरे धीरे कला कम हो गई, अब तो बड़े कांटे हो गए हो। बाबा को बबुल नाथ भी कहते हैं। उससे बड़ा कोई कांटा है? क्या कहते हैं बाबा को? बबुल नाथ। कांटा से क्या निकालते हैं? कांटों से कांटा ही निकालते हैं। तुम जानते हो असली नाम है शिव। ये तो कर्तव्य के लिए क्या नाम रखा? बबुल नाथ। असली नाम क्या है? सदा ही कल्याणकारी शिव। बबुल नाथ नाम रखते हैं क्योंकि कांटों को फूल बनाते हैं। भक्ति मार्ग में बहुत नाम रखते हैं। वास्तव में नाम एक ही शिव है।
रुद्र ज्ञान यज्ञ व शिव ज्ञान यज्ञ बात तो एक ही है क्या? रुद्र ज्ञान यज्ञ व शिव ज्ञान यज्ञ बात तो एक ही है, एक ही है। कहाँ रौद्र रूप, कहाँ शिव सदाई कल्याण कर, लेकिन कहते हैं बात तो एक ही है। वहां रिजल्ट तो एक ही निकलेगी, कल्याण करना कैसे, चाहे ऑपरेशन करके करो, चाहे मीठी गोलियां, कौन सी, होम्योपैथिक, है ना, ऑपरेशन करो, रिजल्ट क्या निकलेगी। इसलिए एक ही बात, कौन कौन सी, चाहे रुद्र ज्ञान यज्ञ कहो या शिव ज्ञान यज्ञ, जबकि एकदम रुद्र माना रौद्र रूप धारण करना, शिव माना सदाई कल्याण का, लेकिन रिजल्ट एक ही है। रुद्र यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली, ये बोलना जरूरी था क्या? क्या साथ में लगी हुई लाइन क्या बोली? रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली और श्री कृष्णपुरी अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होगी। सोचो कितना भयंकर ड्रामा बनने जा रहा है ब्राह्मणों की दुनिया में। विनाश ज्वाला इस रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से प्रज्वलित हुई। निमित्त कौन बना? ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे संगठित रूप में बीज रूप अवस्था का अभ्यास किया यज्ञ कुंड में रह के, इसलिए ताकि पूरी दुनिया में शांति हो जाए। इतना बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है, सोचो। कहते हैं भगवान ठेका उठा के आए हैं कि पूरी दुनिया में शांति करनी ही है। उनको कहते हैं कितने भी यज्ञ तप कर लो, शांति हो नहीं सकती। कि अब क्या स्थापना होनी है? कृष्णपुरी की स्थापना होनी है। तुम इस यज्ञ द्वारा मनुष्य से देवता बनते हो। तुम जो आहुति डालते हो, कौन सी आहुति? हाँ, 8-8 घंटे आहुति डालते रहते हो। हाँ, मेरा बाबा, मीठा बाबा, शिव बाबा, डालते नहीं डालते? चित्र भी वंडरफुल बनाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, इतना वंडरफुल चित्र है क्या? किसकी नाभि से? शिव की नाभि से क्यों नहीं? ओम शांति। कैसे हैं आप, बताइए क्यों? आप अब क्यों बताओ आप? हाँ, अरे शिव की नाभि से क्यों नहीं? हैं जी, शरीर तो नहीं है। शिव बाबा साकार और निराकार का मेल है, बोलो। शिव की रचना एक ही है, कौन सी? देवदेव महादेव, इसलिए तीसरा नेत्र एक को ही दिखाते हैं, तो और किसी देवता को दिखाया है? सवाल ही नहीं। उसके बाद सबसे पहले जो विष्णु रूप तैयार हो, कोई वैष्णव संस्कारों को पहले धारण करते नहीं करते? इसलिए शास्त्रों में देवदेव महादेव को और विष्णु को क्या बता दिया? स्वयंभू, माना इनको कोई जन्म नहीं देता शास्त्रों के हिसाब से। लेकिन हम जानते हैं केवल एक ही है जो तीसरे नेत्र के रूप में धारण करता है, उसको कोई यहां जन्म नहीं दे सकता। लेकिन विष्णु का रचयिता भी कौन मुरलियों में? शिव बाबा। लेकिन ब्रह्मा का रचयिता शिव बाबा नहीं है क्या? ब्रह्मा का रचयिता कौन? विष्णु। उसकी नाभि, माना इतनी समझ उस बच्चा बुद्धि को कब मिलती है? जब शरूर बुद्धि कोई बने। क्योंकि नेक्स्ट होते हैं ना, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता। तो एक के बाद एक निराकारी स्टेज में जाते हैं, नहीं जाते? तो जब विष्णु रूप तैयार हो तो उसकी नाभि से वो ब्रह्मा फिर प्रकट होता है, उसका प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। यह सब बातें तुम जानते हो कि ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं क्या? तुम जानते हो ब्रह्मा सरस्वती ही क्या बनते हैं? लक्ष्मी नारायण बनते हैं। वो कितनी भुजाएं दिखाई हैं विष्णु को? 4। यहाँ क्या बोल रहे हैं? तुम जानते हो ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ये उनके लिए जो शरीर छोड़ने वाले हैं। तो तुम्हारे लिए 4 भुजाओं का क्लैरिफिकेशन चित्र में ही है, ऐसा नहीं कोई एडवांस नॉलेज। चित्र में क्या लिखा है 4 भुजाओं में? हैं जी, जो चित्र में लिखा है वैसा का वैसा नहीं बोल सकते। राधा कृष्ण का नाम चित्र में है ही नहीं। हाँ, लक्ष्मी नारायण राम सीता, ये है 4 भुजाएं। तो जो राम है वो भी तो क्या पहले जिस तन में प्रवेश करें उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। राम फेल हो गया या पास हो गया? अरे जिस तन का आधार लें उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े।
आदि की मुरली उठा के देखो, उसने बोला है नारायण भी पढ़ रहा है तो राम भी पढ़ रहा है। ब्रह्मा बाबा के ऑडियो कैसेट सुन के देखो क्या बोला है, माना वहां जो संगठन है उसमें राम की भी पढ़ाई हो रही है तो नारायण की भी हो रही है। तो नारायण ब्रह्मा सॉरी राम फेल हुआ तो जरूर पढ़ाई संपूर्ण नहीं पढ़ी ना, वो पढ़ता नहीं पढ़ता, फिर नहीं पढ़ता जब तक इनके संस्कार ही ना मिले। किस किस के? राम और नारायण के जब तक संस्कार ना मिले तब तक विष्णु रूप नहीं कह सकते। तो उनके लिए तो बस इतना ही बोल दिया। यह सब बातें तुम जानते हो कि ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो वो क्या बोलेंगे, ये तो फालतू अपनी बातें जबरदस्ती की है, अपने मन गढ़ंत ज्ञान। जबकि ये जो बातें हैं ये भी मुरलियों में है नहीं है, कहीं ना कहीं चित्रों में भी हैं। यह निश्चय है लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्मों के बाद ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। हम कहाँ मना कर रहे हैं क्या? यह निश्चय है कि लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्मों के बाद ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। मनुष्य तो ऐसी बातें सुनकर चकित हो जाएंगे, हैं? तुम्हारी बातें सुन के वो क्या हो जाएंगे? चकित। उनके लिए हैं, कितनों के लिए ऐसी बातें? ज्यादा से ज्यादा 16,000 के लिए वही राजयोगी बनते हैं। खुशी में भी आते होंगे परंतु माया कम नहीं है। काम महाशत्रु है, माया नाम रूप में फंसाए गिरा देती है। क्या माया किसमें फंसा लेती है? इसलिए बोलता है देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ मेरी शरण में आ जा। बाप को याद करने नहीं देती, फिर वह खुशी कम हो जाती है। इसमें खुश नहीं होना चाहिए कि हम बहुतों को समझाते हैं। पहले देखना है बाबा को कितना याद करता हूं। सोचो, बाबा को भी इसमें बहुत खुश है कि तुम बहुत बड़े सर्विसेबल हो, बहुत प्रदर्शनी मेले लगाते हो। क्या देखना है? बाबा को कितना याद करता हूं। रात को बाबा को याद करके सोता हूं या भूल जाता हूं, ये भी नोट करना चाहिए। कि बिस्तर में बैठ के कम से कम, तुम तो बिस्तर में बैठे और गए है, कौन है ऐसा 10-15 मिनट बैठ के याद करके सो सकता है? गए बैठे हो खल्लास। तो जब अपने को मालूम है बैठ से सही जाने वाले हैं तो कम से कम 10-15 मिनट घूम के बाबा बाबा करके है। हाँ, अगर तुम बैठ के 10-15 मिनट याद कर सकते हो तो सोचो कितने सुंदर तुम सुबह की एक नींद करते हो रोज। जितनी सुंदर अवस्था में तुम सोओगे उतनी सुंदर अवस्था में तुम जागोगे। और जबकि सबसे बड़ी समस्या जो आने वाली है स्वप्न है, ये कम खता नहीं है, बहुत बड़ी माया है, ये बहुत बड़ी माया है स्वप्न। इसलिए भगवान की याद में सोना, और फिर स्वप्न भी कैसे होंगे? शुद्ध स्वप्न होंगे। तो रात को बाबा की याद करके सोता हूं या भूल जाता हूं। कोई बच्चे तो पक्के नेमी भी हैं, चलो ये कम से कम नेमी है, ये अच्छी बात है ना। क्या है नेमी? क्या करते हैं? नियम पुगाते हैं, तो नियम प्रमाण, कहाँ अर्थ सहित कहाँ नेमी, फिर भी अच्छा है। कम से कम तुम बच्चे बहुत लकी हो। बाप के ऊपर तो बहुत बोझ है, कौन सी गठड़ी उठा रखी? क्या तुम बच्चे बहुत लकी हो, कोई तुमको लफड़ा नहीं। बाप के ऊपर तो बहुत बोझ है, जिम्मेवारी का बोझ है, परंतु फिर भी रथ को रियायत मिल जाती है। बोझ तो है, हैं? बाप का काम करते हो तो फिर बाप रथ को रियायत दे देते हैं। ज्ञान और योग भी है, इसके बगैर लक्ष्मी नारायण पद कैसे पाएंगे? खुशी तो रहती है। हम अकेला बाप का बच्चा हूं और फिर मेरे ढेर बच्चे हैं, यह नशा भी रहता है तो माया विघ्न भी डालती है। बच्चों को भी माया के विघ्न आते होंगे, क्योंकि बाप के पास आते हैं तो माया के विघ्न आते होंगे। कर्मातीत अवस्था आगे चलकर आनी है। यह बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, बाप तो प्यार का सागर है, इनकी आत्मा इकट्ठी है, यह भी प्यार करते हैं। क्या कैसे अच्छे समझाना पड़ा है? कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, बाप तो प्यार का सागर है, इनकी आत्मा इकट्ठी है। तो मार का सागर कौन है? अरे तो ऐसा नहीं मार के सागर में ही भगवान प्रवेश करते हैं तो ये नरक बनाएगा स्वर्ग बनाएगा? है मार मार के नरक बन के स्वर्ग बनता है, स्वर्ग बनता है, नरक बनता है। लेकिन समझा रहे हैं, इशारा है,
इनकी आत्मा इकट्ठी है किसके साथ? प्यार के सागर बाप के साथ। यह भी प्यार करते हैं, ऐसा नहीं कि तुमको नफरत करते हैं। माना अगर कोई शिक्षा देते हैं तो शिक्षा में क्या होता है? तुम्हारा उत्थान होता है। समझते हैं जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और भी करेंगे। बहुत मीठा रहना है, बच्चे बड़े सियाने चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण में देखो कितना सियानापन है। सियानापन से विश्व का राज लिया है, सियानप से विश्व का राज लिया है। प्रदर्शनी द्वारा प्रजा तो बहुत बनती है। भारत बहुत बड़ा है, इतनी सर्विस करनी है। दूसरा, याद में रहकर विकर्म विनाश भी करने हैं। यह है कड़ा फुरना फिक्र। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, इसमें मेहनत है। सर्विस के चांस बहुत हैं। ट्रेन में बैच पर सर्विस कर सकते हो। यह है बाबा, यह है वर्षा। बरोबर 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज था। फिर जरूर इनका राज आना चाहिए। कितने वर्ष पहले? 5000 वर्ष पहले भारत क्या था? तो अब कैसे है वो शूटिंग? कब बोलेंगे हम? 35 में। क्या बोलेंगे? पीछे जाओ। कितना पीछे जाओ? हाँ हाँ ठीक है, कोई डांट वाली बात नहीं है। हाँ, माना 5000 दिन पीछे जाओ, एक एक दिन एक एक वर्ष की शूटिंग। तो ये कब बन गए लक्ष्मी नारायण? कब थे ये? अरे 5000 दिन पहले कह लो, 5000 वर्ष की शूटिंग होगी नहीं होगी? अरे जब प्रैक्टिकल स्वर्ग शुरू होगा केवल मन बुद्धि से होगा या शरीर से भी होगा? शरीर चाहिए, शरीर भी चाहिए। हम बाबा की याद से पावन दुनिया के मालिक बन रहे हैं। ट्रेन में बहुत सर्विस हो सकती है, एक डिब्बे में सर्विस कर फिर दूसरे में जाना चाहिए। ऐसे ही सर्विस करने वाला ही दिल पर चढ़ेगा। बोलो, हम आपको खुशखबरी सुनाते हैं। तुम पूज्य देवता थे, फिर 84 जन्म ले पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनो। सीढ़ी अच्छी है, इनसे ही सतो रजो तमो स्टेज सिद्ध करनी है। किससे? सीढ़ी अच्छी है, क्या सिद्ध करनी है? इससे ही सतो, फिर रजो, फिर तमो, फिर उल्टी सीढ़ी चढ़ते हैं। तमो से रजो, फिर सतो, फिर 84 के ऊपर भी तो कोई जाते होंगे। जैसे मुरली में क्या बोला? 84 के ऊपर तो कोई जा भी ना सके। ऐसे बहुत बड़ा चैलेंज किया है। स्कूल में पिछाड़ी में गैलप करने का शौक होता है, अब यहां भी समझाया जाता है। जिन्होंने टाइम वेस्ट किया है उन्हों को गैलप कर सर्विस में लग जाना चाहिए। जिन्होंने बाप का बनने के बाद क्या किया है? टाइम वेस्ट किया है, क्या करना चाहिए? सर्विस में लग जाना चाहिए। कौन सी सर्विस में लगेंगे? टाइम वेस्ट किया है तो सर्विस, कौन सी सर्विस में लगेंगे? हाँ, माना चैतन्य प्रदर्शनी तैयार हो रही है। हाँ, तो ये सर्विस है बड़ी से बड़ी। सर्विस की मार्जिन बहुत है। सर्विसेबल बच्चियां बहुत निकलनी चाहिए, जिनको बाबा कहां भी भेज दें मंदिरों में सर्विस अच्छी होगी। देवता धर्म वाले झट समझेंगे। गंगा स्नान पर भी तुम समझा सकते हो तो दिल पर लगेगा, दिल पर लगेगा जरूर। अच्छा, मीठे मीठे सभी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप को, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हाँ, कोई प्रश्न है?